उन्होंने सरकारें चलाई हैं। अगर केरला को छोड़ दें, उन्होंने लंबे समय, केरला या तमिलनाडु, लंबे समय उन्होंने अपोजिशन के साथ, छोटी पार्टियों के साथ सरकारें नहीं चलाई हैं। जैसे आप बीजेपी को देखते हैं, शिवसेना के साथ लंबे समय सरकार चली, या अकाली दल के साथ लंबे समय सरकार चली, नीतीश कुमार के साथ लंबे समय सरकार चली, इधर उधर एक आध साल में हुआ, लेकिन 20-20 साल सरकारें चली। ऐसे कांग्रेस के उदाहरण बहुत कम मिलेंगे आपको। सर, बीजेपी का जिक्र आई गया तो बीजेपी की एंट्री भी करा देते हैं इस चर्चा में। बीजेपी की तो बल्ले बल्ले है, अच्छी बात है। कांग्रेस ने बहुत मदद करी थी दिल्ली में, अगर वही मदद बंगाल में भी कर देगी कांग्रेस, तो बीजेपी का तो सालों पुराना सपना पूरा होने जा रहा है। निश्चित तौर पे ऐसे कंडीशन में बीजेपी को अगर ट्रायंगुलर फाइट होने की कोई भी परिस्थिति दिखे, बहुत इफेक्टिव ट्रायंगुलर ना भी हो, तो भी अगर थोड़ा ट्रायंगुलर दिखे तो उस पर कई सारी खास तौर पे जो क्लोज मार्जिन वाली सीटें होती हैं वहाँ पे उसका फ़ायदा हो जाता है। और ऐसे समय में जब आपको लग रहा हो कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोट बीजेपी के लिए एक बड़ी चिंता की बात है, पिछले इलेक्शन में भी दिखा कि उसी ने ज़्यादा काम खराब किया। इस बार के भी इलेक्शन में इनका बीजेपी का काम ज़्यादा खराब ना हो, तो इस लिहाज से बीजेपी बहुत हिंदुत्व वाले मुद्दे पर खुल के नहीं जा रही थी, इशारों में जा रही थी। और कोशिश ये किया जा रहा है कि ममता बनर्जी का मिस गवर्नेंस पे उनका जो आरोप है उनके ऊपर, और हम गवर्नेंस का जो वायदा कर रहे हैं उसको चटक में रखा जाए, इसको थोड़ा साइड करके रखा जाए, इसी डर से कि ऐसा ना हो कि मुस्लिम वोट बहुत एग्रेसिव होके बीजेपी को सिर्फ हराने के मकसद से वोट करे। तो उस स्ट्रेटजी में ये सब चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद होंगी। अब पश्चिम बंगाल के चुनाव के पिछले चुनाव से तुलना करें तो इस बार के चुनाव में आपको नज़र नहीं आएगा कि बीजेपी के नेता उस तरह की लाइन बहुत ज़्यादा बोल रहे हो। और उसके पीछे बीजेपी की सोच है, एक तो बांग्लादेश में जो कुछ हुआ तो उसका हिंदू वोट पे जो असर पड़ना था वो बंगाल में ऑलरेडी है, और बाकी रही सही कि सर रामनवमी की शोभा यात्रा पूरी कर देती है। इस बार देखें तो आप इस बार जितने ज़िलों में उन लोगों ने शोभा यात्रा वगैरह निकली, पिछली बार इतना ज़्यादा नहीं था। एक चीज़ और हो रहा था कि पिछली बार आप देखें कि ममता बनर्जी कुछ भी कहती थी तो जब प्रभारी, बंगाल बीजेपी प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय, वो सीधे बयान देते थे। और ममता वर्सेस कैलाश विजयवर्गीय, ममता कहती थी कि ये गुंडा है, ये इस तरह की चीज़ें हैं, तो बाहरी, और वो बड़ा आसानी से टीएमसी के फेवर में गया कि बाहरी आदमी आगे मोदी को बोल रहा है। इस बार आपको नजर नहीं आया, जो भी प्रभारी है सुवेंदु है सब। नहीं, इस बार आपको जनता को पता भी नहीं लगेगा प्रभारी कौन है, नॉर्मल जनता को नहीं पता लगेगा प्रभारी। चुपचाप एकदम पर्दे के पीछे रह के काम करना है। तो ये सारी चीज़ें बीजेपी ने स्ट्रेटजी के तहत उसमें की हुई हैं, और कांग्रेस जितनी ज़्यादा सीटों पर लड़ेगी वो बीजेपी के लिए ठीक है। बीजेपी के लिए ठीक है। तो सर, अगर पिछली बार अगर हम एक पैटर्न देखें तो पिछले बार के आंकड़े कहते हैं कि पश्चिम बंगाल के लगभग 30 से 32% मुस्लिम वोट बैंक में 75% पर दीदी का पूरा कब्जा है, क्लियर है। और दीदी का खाता 75+ से ही शुरू होता है सीटों के लिहाज से भी अगर देखें। हम मान के चलें, अगर हम एक डेटा इंटरप्रेट कर रहे थे कि अगर 2% भी, 2 से 3% भी अगर दीदी का वोट बैंक छिटकता है, मुस्लिम वोट बैंक, तो उसका असर सीटों के तौर पर कई सीटें गंवानी पड़ सकती हैं दीदी को। देखिए, इतना तो खिसक सकता है। अगर हुमायूं कबीर का अलायंस हो रहा है ओवैसी के साथ, ओवैसी ने बीएमसी में साबित किया, महाराष्ट्र के इलेक्शन में साबित किया, पहले बिहार में साबित किया, तो ओवैसी को लेकर के माइनॉरिटीज में एक अट्रैक्शन तो है। अगर हम ये कहना चाहें कि आज की तारीख में माइनॉरिटी के शायद सबसे बड़े नेता हैं देश में, तो गलत नहीं होगा। आप टीवी कवरेज के हिसाब से देख लीजिए, ठीक है, उससे ज्यादा टीवी कवरेज किसे देते हैं आप लोग? तो ये अलायंस प्लस कांग्रेस की स्ट्रेटेजी और लेफ्ट, जिसको पिछली बार भी करीब करीब मेरे ख्याल में 4.5% वोट मिला था, ट्रेडिशनल वोट उनको भी मिलता रहा है माइनॉरिटी का, ममता के साथ शिफ्ट होने से पहले। तो अगर ये सारे लोग मिलकर के उसमें डेंट लगाते हैं तो 2%, 2.5% वोट नीचे आ सकता है। और जो कम से कम 7-8 सीटों पे तो मिनिमम असर डालेगा, 10-15 भी हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कहाँ कितना कट रहा है। एक बड़ा खतरा जो ममता के लिए है, जो अभी देवेंद्र जी ने इशारा किया, पिछले चुनाव में 38 सीटें ऐसी थी जो बीजेपी 5000 वोटों के मार्जिन तक से हारी है, 5000 उससे कम। हाँ, 36 सीटें, हाँ, और 36-38 करीब सीटें। 75 सीटें ऐसी थी जो 10,000 के मार्जिन से हारी है। अगर बीजेपी 5%, मतलब सॉरी परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, अगर 5% वोट ऐड ऑन कर जाती है तो ये 77 सीटें ऐड होती हैं। हाँ, मतलब अगर आप कह रहे हैं 5% का उसे मोटा मोटी अपना वोट बैंक बढ़ाना है, उसमें भद्रलोक से बढ़े, कुछ दीदी का कट जाए, भाई उधर तो कटेगा भी ना। अच्छा, मतलब ऐसे भी बढ़ सकता है। SIR में आपने देखा, हाँ, जो इलीगल वोटर्स थे वो कम हुए, डुप्लीकेसी है या जो अंडर सस्पेंशन 60 लाख सर, वो भी कम, और बड़ा बल्कि आनंद की मजे की बात क्या है कि पिछली बार बीजेपी और टीएमसी में जितना गैप है उतना ही है सर। हाँ, वही बता रही हूँ। और खासतौर से भवानीपुर की जो सीट है उसमें जो जीत का मार्जिन है दीदी का, और उतने लगभग 50-55 हजार वोट कटे हैं भी, बल्कि कई लोगों ने 58,000 सारी सीटों से डिवाइड करा, 55-58 ओवरऑल 10% का फर्क था। 5% अगर बीजेपी इंक्रीज कर जाती है और 2-2.5% का डेंट उधर माइनॉरिटी वोट में पड़ जाता है, बाकी SIR में जो कम हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि इस बार बहुत केक वॉक होने वाला है दीदी के लिए।
इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी भले ही 77 पे खड़ी है, मतलब ममता से बात करें तो ऑलमोस्ट 1/3 है, लेकिन जो सिचुएशन है बीजेपी के लिए शायद पिछले 3 चुनावों के मुकाबले ये चुनाव सबसे अनुकूल हो सकता है अगर जीत की संभावना की बात ठीक है करें। देवेंद्र, तो यानी यहाँ पर अब बीजेपी का काम ये है कि किस तरह से मतलब अपने जो मतलब मुस्लिम वोट में तो बहुत सारे कंटेंडर हैं, इसको भी चाहिए उसको भी चाहिए, सबको चाहिए हिस्सा, लेकिन बीजेपी का जो अपना वोट बैंक है, ये बीजेपी के साथ सबसे एडवांटेज अभी फिलहाल हर स्टेट में यही हो रही है कि उसका वोट बैंक में किसी को हिस्सा नहीं मिलता है। बंगाल में भी उसका वोट बैंक में, बस वहां पर एक दिक्कत है कि दीदी को बीजेपी का जो परंपरागत वोट बैंक है उसमें अच्छा खासा हिस्सा मिल जाता है, बस वो तोड़ना है आपको। हाँ, और वो एक बड़ा चैलेंज था इन लोगों के पास कि खास तौर पे अगर आप पोलराइज इलेक्शन में जाते हो तब तो बीजेपी को उम्मीद रहती है कि पोलराइज इलेक्शन में फायदा तो, होगा। हाँ, पूरे 70% हिंदू हैं। तो वहाँ बंगाल की तासीर ऐसी है नहीं कि बहुत ज़्यादा पोलराइज हो जाए, कई सारी सीटों पे हो जाता है, लेकिन ओवरऑल पूरे अक्रॉस द स्टेट देखें, खासतौर पे कोलकाता वाले रीजन में तो एकदम नहीं होता था। तो उस चिंता को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने कोशिश की कि ज़्यादा जो इशू बेस्ड पॉलिटिक्स है ना ग्राउंड तक लेके जाने के, जैसे जो रिक्त पद हैं उनकी भर्ती की जाएगी, 7th पे कमीशन, और वो सारी संख्या जैसे आप कन्वर्ट करेंगे, अगर 18 से 20 लाख वहाँ पे सरकारी कर्मचारी हैं और उसके लिए अगर आप कुछ दे रहे हो 7th पे कमीशन का वायदा कर रहे हो, तो वो चीज़ें फिर पेबैक कर सकती हैं। जैसे इस बार आपने देखा होगा बीजेपी के नेता इस बात को मार्क भी कर रहे हैं कि पहले जब हमारे प्रोटेस्ट होते थे तो पुलिस का अत्याचार बहुत ज़्यादा होता था बीजेपी के हिसाब से। इस बार जिस दिन पीएम की रैली होनी थी और जब हुआ टीएमसी वर्सेस बीजेपी, तो वहाँ पर पुलिस एक तरह से पुलिस के रोल में थी। टीएमसी के लोगों को इस बात की शिकायत नाराज भी है ना, इतने सारे अफसर बदल दिए हैं, वो बेचारी परेशान है इतना ज्यादा, वो डेटा लेकर आती हैं, कोर्ट तक जाती हैं। दूसरा एसआईआर वाले में एक चीज़ है, जैसे आमतौर पे एकदम से ये रहेगा कि इतने वोट कटे, लेकिन एसआईआर में जितने वोट एसआईआर के चलते डिलीट हुए या हटे हैं, तो ऐसा तो नहीं था ना कि वो टीएमसी को सारे वोट करते थे वही डिलीट हो गए। भाई 100% वोटिंग तो होता नहीं, पर जितना दीदी की चिंता है उसको लेके ऐसा ही लगता है उन्हें। ना परसेंटेज वाइज आप देखेंगे तो उनका कंसर्न ज़्यादा है, खासतौर पे वो जो 7-8 जिले हैं जो मुस्लिम डोमिनेटेड हैं, मुर्शिदाबाद और वो जो वहाँ पे जो कटे हैं वो उनके लिए चिंता का सबब तो है।